हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का केमिस्ट्री विद समर में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, ये 12 क्लास का सीरीज चल रहा है। केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की बात करेंगे हम लोग। तो एल्डिहाइड, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड और एक तरफ ले लेते हैं कीटोन। ठीक है, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो एल्डिहाइड का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, COH, इसी को एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, और कीटोन का मतलब क्या होता है कि इसमें भी CO रहेगा लेकिन दोनों तरफ इसमें एल्काइल ग्रुप रहता है, इसको बोलते हैं कीटोन। और इसमें क्या रहेगा, एक तरफ एल्काइल ग्रुप रहेगा, इसको बोलेंगे। और दोनों में क्या है, ये CO कॉमन है। दोनों में क्या है, CO कॉमन है। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं टोटल में एक दो तीन, टोटल में कितना सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड का आपको ध्यान देना है। तो एक दो तीन हाइब्रिड, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी मेरा sp2 ही होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन इस ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होता है। तो एक और एक, दो और एक तीन, दैट मीन्स कि इस ऑक्सीजन के पास भी तीन है, दैट मीन्स ये भी sp2 ही होगा। ठीक है, तो सॉरी। तो आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग, दोनों का पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड में और कीटोन में जो भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जो है, जो कि एग्जाम में आपका बार बार पूछता है, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि HCOH, ठीक है, HCOH ये क्या है मेरा। और एक चीज हम जानते हैं कि एल्डिहाइड के लिए हम लोग जो आईपीसी नेम लिखते थे, इसके लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स। सफिक्स AL यूज करते हैं, इसके लिए AL यूज करते हैं। और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग ON यूज करते हैं आईपीसी नेम में। इसके लिए ON यूज करते हैं जाति, और इसके लिए एल यूज करते हैं। तो इसका आईपीसी नेम तो बहुत ही सिंपल है। आईपीसी नेम अगर लिखना चाहे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथ, उसके बाद AN, और एल्डिहाइड है तो मिथेनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछता है। दैट मीन्स जितना भी कॉमन नेम हम दिखा रहे हैं, याद रखना है, ये एग्जाम ये ओरिएंटेड है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। दैट मीन्स जितना कॉमन नेम लिखा रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। और उसी प्रकार कीटोन में बात करेंगे तो और जैसे कि पहले एल्डिहाइड का ही ले लेते हैं पूरा, CH3COH। यहाँ तो दो कार्बन है तो आईपीसी नेम तो इजी है, इथेनॉल। आईपीसी नेम लिखने की बात करेंगे तो इथ, उसके बाद AN और AL लगा देंगे। लेकिन इसका भी कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, जितना भी कॉमन नेम बता रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा इथेनॉल क्या है, आईपीसी नेम है। ये मेरा आईपीसी नेम है, याद रखना है। ये भी क्या है, मेरा आईपीसी नेम ही है। तो उसी प्रकार अगर हम बेंजीन में अगर लगा दें COH, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड, या इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोला जाता है। इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये आपका कुछ कुछ जैसे कि, हाँ, अब एसीटोन को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि CH3CO और CH3 लगा दिए, तो ये मेरा हो गया एसीटोन। क्या हो गया, ये एसीटोन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये नाम रहेगा आपका एग्जाम में। एसीटोन, ये ए है, ठीक है, ये मेरा एसीटोन हो गया। क्या हो गया, लेकिन आईपीसी नेम की बात करेंगे तो वन टू, और टोटल में तीन कार्बन है। तीन के लिए क्या हो जाता है, हम जानते हैं, तीन के लिए होता है प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड हमें कार्बन कार्बन के बीच में देखना, ये नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड देख लेंगे। प्रोपेन और ON लगा देंगे तो प्रोपेनोन इसका हो जाएगा। तो ये चूंकि कीटोन टू पर ऑटोमेटिक आएगा, इसलिए टू नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। और एक
कीटोन से रिलेटेड काफी आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है ये नाम। जैसे कि यहाँ COCH3 लगा दिया, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। क्या हो जाएगा इसका नाम? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। तो नाम कैसे जज करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब तुरंत आपको हम टेक्निक बता रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल है ना, ये टोटल फिनाइल है, तो इसके लिए फिनोन होगा ही। और यहाँ कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एसीटो। तीसरे दिमाग में सेट करना है, एसीटो मतलब इधर 2 कार्बन और फिनोन का मतलब इधर फिनाइल, तो एसीटो फिनोन। उसी प्रकार अगर इस CH3 की जगह हमें और एक हम अगर बेंजीन रिंग ले लें, ठीक है, और एक अगर बेंजीन रिंग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये? बेंजोफिनोन। क्या हो जाएगा ये? बेंजोफिनोन। ठीक है, ये मेरा बेंजोफिनोन हो गया। क्योंकि फिनोन तो रहेगा ही, और एक के लिए हम बेंजो यूज कर देंगे, तो बेंजो का मतलब एक इधर बेंजीन और फिनाइल, फिनोन फी लगा हुआ है, तो और एक में 2 रिंग लगा रहे हैं। तो इतना कॉमन में मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्जाम में आपका नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये दोनों बार बार एग्जाम में रहता है, ठीक है। और नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, चलिए एक एग्जांपल हम देते हैं नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर तो आप लोगों ने क्लास किया ही है, और एक नोमेनक्लेचर का भी मैराथन क्लास हम देंगे। जिसको दिक्कत है आप उसमें जा करके कर सकते हैं, क्योंकि बिना नेमिंग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल है नहीं। इस कंपाउंड को हमें आईपीसी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम नेमिंग करेंगे पहले 1, उसके बाद ये ग्रीन पे थोड़ा सुटेबल नहीं बुझा रहा है, तो हम दूसरा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये 5 और ये 6 हो गया। ठीक है ना, ये सॉरी यहाँ पर ये 5 हो गया। तो कोई शाखा तो है नहीं यहाँ पर, कोई ब्रांच नहीं है, तो कीटोन कहाँ पर है? यहाँ पर तीसरा पोजीशन में। इसलिए क्या करेंगे टोटल में? हाँ चलिए कोई शाखा ले लेते हैं, अगर इस तरह से निकला हुआ रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? मिथाइल है वो। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 मिथाइल। क्योंकि एक बार जब निकला हुआ रहता है तो उसको मिथाइल कहते हैं। ये हो गया 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल में कितना कार्बन है? टोटल में 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स। उसके बाद AN। और कीटोन कहाँ पर है? 3 पर, तो ये हो जाएगा 3ONP। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं नोमेनक्लेचर का, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में रहता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा आपका एम सेक ब्यूटाइल, ठीक है, एम सेक ब्यूटाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एम सेक ब्यूटाइल बेंजोफिनोन ही रहे, या बेंजल्डिहाइड ही कर ले लेते हैं। हमें क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो एग्जाम में स्ट्रक्चर, लेकिन नेमिंग और स्ट्रक्चर ये दोनों तो एकदम कमांड होना ही चाहिए। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी नेम से स्ट्रक्चर बनाना होता है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैक साइड, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बेंजल डिहाइड है, तो आराम से क्या करेंगे? पहले हम लोग बेंजल डिहाइड बना लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले बेंजल डिहाइड बना लेना है। तो बना लेते हैं बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? COH, ठीक है। अब बेंजल डिहाइड बना लिया, उसके बाद क्या करना है? तो एम, तो याद कीजिए हम बता चुके हैं OMP। OMP, O का मतलब ऑर्थो पोजिशन, इसका मतलब होता है 1 2, और M का मतलब होता है मोम 3, और P का मतलब, ऐसे याद करने का हम ट्रिक बताए थे, P फॉर पापा, पापा में 4 वर्ड होता है, चौथा पोजिशन। M फॉर मोम, मोम में 3 वर्ड होता है, तीसरा। और O का मतलब दूसरा पोजिशन, ठीक है। तो एम सेक ब्यूटाइल है। तो सेक का मतलब क्या होता है? कि सेक का मतलब ये 2 डिग्री टाइप में रहेगा। तो 1 2 3, यहाँ 3 गिन लेंगे, 1 2 और 3। तो 3 पर सेक ब्यूटाइल है, दैट मीन्स कि जो कार्बन होगा वो 2 डिग्री बना देना है पहले। 2 डिग्री बना दिए। अब फिर टोटल में 4 कार्बन है, तो यहाँ कार्बन नहीं जोड़ सकते हैं, 3 डिग्री बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर कार्बन को हम लोग जोड़ देंगे। फिर बॉन्ड को पूरा देना है, यहाँ से लेंगे CH3, यहाँ 2 है, दैट मीन्स यहाँ कितना हाइड्रोजन छुपा हुआ है? 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। इधर एक और इधर, उसी प्रकार यहाँ पर कितना हाइड्रोजन छुपा हुआ है? 1 हाइड्रोजन छुपा है।
और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको चाहेंगे तो हम लोग बॉन्ड लाइन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस तरह से बॉन्ड लाइन भी बना सकते हैं, तो हम टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया COH और 1 2 3। तो हमें क्या करना है, इसको सिर्फ 2 डिग्री बना देना है, इधर हो गया और ऐसे कर देना। ये मेरा हो गया M इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आएगा P पर तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम लोग बात करेंगे। और नोमेनक्लेचर के लिए आप लोग प्रैक्टिस बुक में जाकर कर सकते हैं, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार के वीडियो अगर जरूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और वीडियो अपलोड हम कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो अब सीधे हम लोग बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एल्केन्स को बनाएंगे कैसे, उस मेथड पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम लोग बात करेंगे। तो हेलो एल्केन्स बनाने की सामान्य विधि में सबसे पहला नंबर हम लोग का है, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाय दी ओजोनोलाइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किससे बनाएंगे हम लोग, बाय दी ओजोनोलाइसिस। ठीक है, बाय दी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, किसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे हम लोग, एल्कीन्स का कराएंगे। किसका कराएंगे, एल्कीन्स का। हम एल्कीन्स का मतलब जान रहे हैं कि डबल बॉन्ड रहेगा, और ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है ओजोन का एडिशन। ओजोनोलाइसिस का मतलब ओजोन का एडिशन, इसका मतलब O3 का एडिशन। तो रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, कोई भी नॉर्मल हम ले लेते हैं, जैसे कि ये मेरा इथीन है। क्या है, ये इथीन है। इसका हम लोग O3 से कराएंगे रिएक्शन। तो क्या करना है, आपको दिमाग लगा कि ये तीनों को जोड़ना है। हम बहुत सारा केमिकल्स कंपाउंड को यूज करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ओजोन का लेयर है, इस ओजोन को लेयर पर जाता है और यहाँ पर रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके इस ओजोन लेयर में होल बना देता है। इससे हमारे हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्ट यूवी लाइट हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है, काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे करता है, तो आपको क्या करना है, दिमाग लगा के इसके तीनों ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करना है। तो इसको अगर ऐड किया जाए तो इस फॉर्मेट में ये ऐड हो सकता है। ये एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ओजोनाइट। क्या बोलते हैं इसी इसी को हम लोग ओजोनाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइट बोलते हैं। ये काफी अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ज्यादा समय तक ये रहता नहीं है। ये ओजोनाइट अनस्टेबल होता है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये ओजोनाइट बना दिया, अब इसको हमें क्या करना है, तो फिर ये टूट जाता है, इधर से ये बाहर हो जाता है, इधर से ये सेपरेट हो जाएगा, और एक ये सेपरेट हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो फर्दर रिएक्शन हम लोग जेड और थोड़ा एक्वस मीडियम ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ZnO मिल करके ZnO बाहर हो जाएगा। इधर दो चीज बन गया, एक CH2O CH2O। दैट मीन्स अगर हम इथिन लेते हैं, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल मेरा एल्किन है। क्या है, समरूप एल्किन है। समरूप का मतलब दोनों कार्बन सेम है। जब दोनों कार्बन सेम होगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH2O बन गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया, CH2O का दो मोलिकुल्स बन गया। क्या बन गया, CH2O का दो अणु बना। तो CH2O है क्या, तो ये तो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड ही है। इसको स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरह से। तो ये क्या है, मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, CH2O। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इथीन लेते हैं तो ओजोनोलाइसिस पर इथीन क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इथीन देगा ओजोनोलाइसिस में फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ दो मोलिकुल्स बन जाता है। तो जैसा हम लोग एल्कीन लेंगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम लोग जैसे कि एक अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं। अनसिमेट्रिकल में जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ये सब रिएक्शन देखिए दोस्तों, ये रटने वाले रिएक्शन नहीं है, ये सब हम दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो हमें ओजोन लाइसिस कराना है तो O3 से ट्रीटमेंट कराएंगे। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगा के यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर ना, तो आराम से पहले CH लिख देंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। तो ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, फिर यहाँ से ये CH2, और फिर इसको आपको, मतलब ये ओजोन क्या करता है, पहले इस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। ये ओजोन ओजोन हो गया। और इसका फर्दर किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, जेडेन और एक्वस मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जेडेनो बाहर हो जाएगा ये दोनों। तो यहाँ बाहर कैसे होगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं।
तो यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इधर बन गया एक प्रोडक्ट मेरा, सॉरी इधर बन गया एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें दैट मीन्स कि हम अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, अनसिमेट्रिकल मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसके पहले क्या था, समान वितरण था। इसके पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था, दोनों में समान डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन यहाँ पर अभी जो लिए हैं, यहाँ क्या लिए हैं, असमान। तो असमान में असमान प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंट बनेगा। एक तरफ CH3CHO बन गया और एक तरफ CH2। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा एस्टिल्डिहाइड एक तरफ बन गया, CH3COH एक तरफ एस्टिल्डिहाइड बन गया, और एक तरफ CH2, दैट मीन्स की एक तरफ फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों को याद रखना है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना है। और जैसे कि एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो आप क्या करना है, जैसे कि एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, एग्जाम इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर लिख देगा O3 और सेकेंड नंबर में नीचे में दे देगा ZnH2। इस तरह से भी रहता है, आपको बोल देगा X, तो X क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मेरे ख्याल से दोनों में रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना, हम देख रहे हैं कि ये मेरा सिमेट्रिकल है, ये डबल बॉन्ड मेरा है, और डबल बॉन्ड दोनों तरफ सेम कार्बन, इधर भी एक और इधर भी एक। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, एक तरफ CH3CHO बनेगा और एक तरफ CH3CHO बनेगा। आपको ऐसे दिमाग में सेट करना है, क्योंकि ओजोनाइड बनाएगा और क्या बना लेगा, एक तरफ इधर। दैट मीन्स कि यहाँ ये सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHO का दो मोलिक्यूल बन जाएगा। तो जब तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं होगा। ये सब रिएक्शन रखने वाला रिएक्शन नहीं, हम आराम से दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये आपका दूसरा नंबर, नेक्स्ट मेथड में हम लोग चलते हैं बाय दी बाय दी हाइड्रेशन, बाय दी हाइड्रेशन ऑफ बाय दी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, बाय दी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एल्काइंस का। तो टर्म्स को पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में क्या होता है, कि टर्म्स को समझना है। हाइड्रेशन मतलब कि एल्काइंस के हाइड्रेशन के द्वारा, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का एडिशन। किसका एडिशन, वाटर का। और एल्काइंस का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, वो मेरा एल्काइन होता है। अब इसी का हम लोग ध्यान से देखना है रिएक्शन को, ये भी रिएक्शन आपको रखना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग ले लिए इथाइन, क्या ले लिए, इथाइन, या इसको एस्टाइल भी बोला जाता है। ये मेरा क्या है, इथाइन है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, डायरेक्टली यहाँ लिखा रहेगा H2SO4 और Hg+2। ठीक है, H2SO4 और Hg+2। तो आपको इस सबको देख के टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि H2SO4 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर वाटर रिमूव भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, कंपाउंड को देख करके पता चल रहा है कि हम वाटर का एडिशन ही हो सकता है। H2SO4 का मतलब क्या होगा, वाटर का एडिशन से H+ होता है और OH-। तो OH को कहाँ लेकर के जोड़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, बीच वाले कार्बन को हमेशा पॉजिटिव मान के चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में ही लेकर के हम लोग OH को जोड़ देंगे। ये OH हो गया और यहाँ पर CH2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आगे, कैसे रिएक्शन कराएंगे ध्यान समझना है। आगे क्या होता है रिएक्शन में, यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाता है। टोटोमेरिज्म चला व्यवता, आगे क्या कराना है हम लोग को, टोटोमेरिज्म कराना है। क्या कराना है, टोटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, परमाणु का चलना। ठीक है, टोटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, हिंदी इसका होता है चला व्यवता।
मतलब आपको बनाना है एल्डिहाइड ना, तो आपको दिमाग लगा के यहाँ अरेंज करना है। ठीक है, चला व्यवता। ठीक है, चला व्यवता मतलब कि चलेगा परमाणु और स्ट्रक्चर चेंज आ जाएगा। तो परमाणु हमेशा हम जानते हैं कि 1 से 3 शिफ्ट होता है। कहाँ होता है? 1 से 3। तो कैसे शिफ्ट होगा? तो यहाँ पर सॉरी, ये हाइड्रोजन क्या करेगा उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, और ये बॉन्ड उठ करके वहां चले जाएगा। इसी को कहते हैं हम टोटोमेरिज्म। तो 1 2 3, इसको 1 2 3 हमसे याद रखना है कि 1 से 3 शिफ्ट होता है। ठीक है, तो सॉरी, ये नंबरिंग गलती हो गया, यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से नहीं है। ठीक है, यहाँ से 1 2 3, तो 1 से 3 शिफ्ट होता है। तो टोटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि परमाणु इसमें चलता है, शिफ्टिंग होता है एटम्स, हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन उठ कर यहाँ, क्योंकि ये कंपाउंड में ये ऐसा नेचर होते रहता है, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर चलने की वजह से क्या बन जाएगा, ये CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड उठ के आ गया। ठीक, और यहाँ पर CH3 बन गया। दैट मीन्स बन गया मेरा एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन बन गया। ठीक है, ये मेरा एसीटोन बन गया। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन आपका बहुत बड़े एग्जाम में पूछता है। ठीक है तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जाम में सिमेट्रिकल एल्काइन ले लेंगे, CH3C, जैसा लेंगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप करा सकते हैं। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड की ओर बनाने की। इसके हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, बाय दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइहेलाइड्स। बाय दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइहेलाइड्स। ठीक है, बाय दी हाइड्रोलाइसिस मतलब डाइहेलाइड्स की जल अपघटन के द्वारा, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइहेलाइड्स। ठीक है, तो डाइहेलाइड्स का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। ठीक है, किसका? डाइहेलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम। तो डाइहेलाइड्स का मतलब क्या हो, जिसमें दो हेलोजन ग्रुप लगा रहेगा उसको डाइहेलाइड्स कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन, दैट मीन्स वाटर का हाइड्रेशन का मतलब भी होता है जल का एडिशन। तो ये सब आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं। डाइहेलाइड्स ले लेते हैं, जैसे कि मतलब दो हेलोजन ग्रुप लगा देना है। चलिए दो हेलोजन ग्रुप तो हम Cl ही लगा लेते हैं, जो मन मेरा वो हम लगा सकते हैं, टेंशन लेना। मतलब कि हेलाइड्स में जब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कैसे कराएंगे तो H+ सिर्फ लिखा रहेगा कभी कभी एग्जाम में। तो H+ का मतलब ही होता है वाटर का एडिशन। इस केस में दो हेलोजन है, इसलिए क्या करेंगे, वाटर का हम लोग दो मोलिकुल्स ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पर भी OH आ गया, और यहाँ पर भी OH आ गया। ठीक है, और ये H। और हम जानते हैं कि ये दो OH ग्रुप कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, ये अस्थिर होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अस्थिर होता है। मतलब दो OH ग्रुप कभी भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो दो OH ग्रुप कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। इसलिए क्या करता है, जब दो ग्रुप होने की वजह से यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये OH और ये H मिल करके वाटर बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3CO और H। ठीक है, इस तरह से मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और आपका ये जो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, और इससे आपका एग्जाम में आई थिंक 8 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये बार बार पूछेगा। ठीक है,
थोड़ा चार्जिंग में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा चार्ज हम लगा दिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हेलाइड रहेगा, तो डाई हेलाइड्स ले लिए। ये कार्बन पर डिपेंड करता है, जैसे कि हम लोग कैसा कार्बन लेते हैं, सॉरी कंपाउंड कैसा लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ यहाँ पर एक कार्बन में 2 गो सीएल लगा दिए, तो इस तरह से कंपाउंड बनता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट को लगाए तो वहां अलग टाइप का बनेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा के इधर कार्बन ले लेंगे, जैसे कि इसी कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं अगर, और इधर CH3 ले लेते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 H आ जाएगा, तो इस केस में एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। तो अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 H ग्रुप जुड़ जाएगा, ये OH और यहाँ पर OH। ठीक है। और ये मेरा, ठीक है, तो इस केस में क्या बन जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये OH और ये H मिल करके वाटर बाहर हो गया। तो इस केस में क्या बन जाएगा, मेरा एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 COCH3। तो ये मेरा बन गया एसीटोन। ठीक। तो ये तीसरा मेथड हो गया। अब चलते हैं चौथा मेथड की ओर। चौथा मेथड हम लोग देखते हैं बाय द डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, हम बता चुके हैं, डी का मतलब होता है किसी भी चीज का निकलना, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन ओवरऑल की बात करेंगे, इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का निकलना ही डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। आपको याद करना है, हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन में कब निकलता है, जब वो कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है। ठीक है। तो कॉपर ट्यूब से हम पास कराते हैं एल्डिहाइड की अल्कोहल को। तो जैसे कि हम लोग ले सकते हैं CH3CH2OH। ठीक। तो एग्जाम में रहेगा कॉपर 573 केल्विन। थोड़ा सा इस रिएक्शन को आपको याद करना है। यहाँ क्या होगा, H2 निकल जाएगा सीधा। दैट मीन्स कि H2 को निकालने के लिए हम लोग कॉपर लेते हैं। थोड़ा ये रिएक्शन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। तो जहां रखने वाली बातें होती है हम कह देते हैं कि रखना पड़ेगा, तो इसमें कोई उपाय नहीं है, इसको थोड़ा आपको याद रखना है। ऐसे भी कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा आप लोग क्या करें, दिमाग में फिट कर ले। ठीक है। फिट करने का मतलब थोड़ा सा आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा वेट करना है। हाँ, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वां नंबर रिएक्शन। 5वां मेथड कैसे हम लोग बनाएंगे। 5वां हम लोग देखते हैं रोजरमंड रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन, रोजरमंड अभिक्रिया के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। ठीक है। तो रोजरमंड रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एसिटोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। किसका कराते हैं, एसिटोइल क्लोराइड दैट मीन्स की CuCl, दैट मीन्स एसिड क्लोराइड। पीटी के प्रेजेंस में कराते हैं। NiPT पीटी हम लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है। NiPT पीडी भी ले सकते हैं तीनों, लेकिन इसमें क्या होता है कि पीडी थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। तो ये रिएक्शन जो होता है पीडी कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है। किसकी कैटलिस्ट की उपस्थिति में, पीडी। ठीक है। NiPT पीडी तीनों काम है हाइड्रोजन जोड़ना। और यहाँ पर BaSO4 लिया जाता है, क्या लेते हैं, और BaSO4 की उपस्थिति में। और ये जो BaSO4 होता है ये पॉइजनस होता है।
ये जहरीला हम लोग लेते हैं, क्या होता है ये जहरीला। तो जैसे ही पीडी लेंगे तो इसका मतलब ये है हाइड्रोजन का एडिशन। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा। तो हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर CO और यहाँ पर H आ गया, ठीक है। और यहाँ से HCl मेरा बाहर हो जाएगा। तो ये मेरा रोजरमेंट रिएक्शन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि BSO4 का रिक्वायरमेंट क्यों है, आखिर ये BSO4 क्यों लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिडक्शन कराएंगे तो फिर से इस डबल बॉन्ड को ये तोड़ सकता है। अगर ये नहीं ले, इमेजिन करें अगर इसको नहीं लेते हैं BSO4 को, ये क्या कर सकता है, PD फिर से इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, दोबारा रिडक्शन ना हो सके, दोबारा रिडक्शन को रोकने के लिए, टू स्टॉप द फर्दर रिडक्शन, टू स्टॉप द फर्दर रिडक्शन एंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, दोबारा इस इस एल्डिहाइड का अल्कोहल में ना बदल जाए, उसको रोकने के लिए हम BSO4 लेते हैं। ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इसकी उपस्थिति अगर नहीं लेते हैं तो ये रिड्यूस्ड होकर के अल्कोहल में बदल जाता है। इसलिए इसको डाल करके देखा गया, तो ये क्या करता है, रोक देता है। तो इसका मतलब BSO4 का रिक्वायरमेंट क्यों है, बोला जाए तो क्या करता है, ये दोबारा एल्डिहाइड को अल्कोहल में ना बदल सके, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स की BSO4 इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। और इस कंपाउंड में क्या होता है, रोजरमंड रिएक्शन के लिए HCOC, ये फॉर्माइल क्लोराइड भी जो होता है ये सुटेबल नहीं होता है, लेकिन एसीटोल क्लोराइड सुटेबल होगा। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, फॉर्माइल क्लोराइड इज नॉट सुटेबल बट एसीटोल क्लोराइड इज सुटेबल। इसको इससे हम लोग फॉर्माइल क्लोराइड का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, फॉर्माइल क्लोराइड काफी अनस्टेबल होता है। फॉर्माइल क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है।